नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएनसी एजुकेशन एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा नोट सेट 5 प्री के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चनों के एकदम करेक्ट आंसर विद ऑथोराइज बुक के साथ। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत सी क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि ये इस बुक से क्वेश्चन हुबहू उठा है, ये इस बुक से हुबहू क्वेश्चन उठा है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आपको स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हेमोरेजिक स्ट्रोक में इमीडिएट एक्शन क्या होता है एज नर्स का। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में एज नर्स का सबसे इमीडिएट एक्शन होता है वो पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करना, पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करना। दोस्तों बता दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देते हैं, कोलोइड्स भी नहीं देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बाकी भी प्लाज्मा वगैरह रहते हैं, लेकिन हमें पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे सरल क्वेश्चन है, टारगेट आई पी आर यादव का क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आपको सबको पता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एक पर्सन है जिसका हैंड बर्न हो गया है, व्हाट इज द बी एस ए परसेंटेज। तो बी एस ए परसेंटेज क्या होगा, उसका 9% होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग दे कैन प्रोड्यूस। एक ये दिल्ली एम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मान सकता हूँ। दिल्ली एम्स ने लगभग एक नोट सेट छोड़ के दूसरे नोट सेट में इस क्वेश्चन को देता ही देता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में कौन सा हमें एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, विच जीसीएस स्कोर इज इंडिकेट डेथ। तो इसमें जो इंडिकेट डेथ करता है वो 0 करता है। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि तीन में हम जीसीएस अगर 3 है तो वो पेशेंट मरा हुआ पेशेंट नहीं मान सकते, उसको हम डेथ पेशेंट उसको नहीं कह सकते। अगर 3 है तो वो लाइव पेशेंट है, उसका डेथ पेशेंट का पूछा तो 0 ही होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, फर्स्ट एड फॉर स्टॉप रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। फर्स्ट एक्शन क्या होगा, फर्स्ट एड टू स्टॉप रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है तो हमारा सबसे पहला एक्शन होगा कंप्रेस करेंगे उसको अफेक्टेड पार्ट को। ये भी दिल्ली एम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, नर्सिंग फंडामेंटल का क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन टारगेट हाई पी आर यादव में बहुत जगह आ रखा है कि फर्स्ट एक्शन ऑफ स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग क्या और का एक्शन, फर्स्ट एक्शन क्या होगा इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट में, तो हमें कंप्रेस करेंगे अफेक्टेड एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रखा है स्क्रीन पे, डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेटाक्लोप्रोमाइड ड्रग टू द पेशेंट, विच रेस्पॉन्स नर्स वुड बी एसेस। एक डॉक्टर है जो प्रेस्क्राइब करता है एमसीपी मेटाक्लोप्रोमाइड। ठीक है, उसका सबसे पहले क्या एक्शन रहेगा, नर्स क्या एक्शन रेस्पॉन्स करेगी कि एमसीपी देते ही हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमें एमसीपी देते ही हमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखना है, एमसीपी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो ए चाइल्ड विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फीवर 104 डिग्री है, रेस्टलेसनेस है, अनेबल टू कफिंग, साइन ऑफ किसका साइन है, तो ये साइन है एक्यूट ब्रोंकियो टॉन्सिलाइटिस का। तो ठीक है, ये साइन एक्यूट ब्रोंकियो टॉन्सिलाइटिस का है। नेक्स्ट बात करूं तो आप इसमें देख सकते हो, आफ्टर इमीडिएट सर्जरी ऑफ टॉन्सिलाइटिस ऑफ चिल्ड्रन, नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज स्टार्टिंग फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, व्हाट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिल्ली एम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप टारगेट हाई में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हम इन्फॉर्म करेंगे सर्जन को, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही है इसलिए हम सर्जन को इन्फॉर्म करते हैं। वाइटल साइन ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड आंसर है वो हमारा इन्फॉर्म सर्जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हम करते हैं अडल्ट का एचबी लेवल, अडल्ट वुमेन का एचबी लेवल। तो इसमें अडल्ट वुमेन का एचबी लेवल 12 से 14 होता है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ए पेशेंट इज सस्पेक्टिंग ऑफ टाइफाइड फीवर पास्ट 5 डेज, विच टेस्ट विल बी डन। टाइफाइड फीवर में हम कौन सा टेस्ट करते हैं वो हम सबको पता है, विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अलोंग विद एमआर वैक्सीन टू प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। एमआर वैक्सीन के साथ हम क्या देते हैं, तो एमआर वैक्सीन के साथ हम विटामिन ए देते हैं। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें,
डिस्पेजिया फॉर लिक्विड फर्स्ट डेवलप इन डिस्पेजिया, लिक्विड का डिस्पेजिया हम कौन सी डिजीज में सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो हमें इसमें एकलेसिया कार्डिया कंडीशन होती है जिसमें हमें सबसे पहले लिक्विड डिस्पेजिया देखने को मिलता है, उसमें ड्रूलिंग होती है, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं चारकोट ट्राइड डज नॉट इंक्लूड, चारकोट ट्राइड में कौन सा सिम्टम या इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो चारकोट ट्राइड्स में हमें फीवर देखने को मिलता है, पेन भी देखने को मिलता है, जॉन्डिस भी देखने को मिलता है, लेकिन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हमें देखने को चारकोट ट्राइड्स में नहीं मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड मैन आउट, इसमें ओड मैन आउट में हमें सबसे जो मतलब अजीब, ओड यानी अजीब हमें कौन सा है, तो हेट है हम माथे पे रखते हैं, हेलमेट भी सर पे रखते हैं, वोटर भी हम सर पे पहनते हैं, लेकिन सीट बेल्ट हम चेस्ट पे लगाते हैं, तो ये इसका ओड सीट बेल्ट इसका करेक्ट आंसर है, सीट बेल्ट ओड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हम देख आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, एक 7 साल का बच्चा है, चाइल्ड इज ब्रॉट टू एमरजेंसी एट द मिडनाइट बाय हिज मदर आफ्टर symptoms appeared abruptly. The nurse initial assessment revealed a temperature of 104 degree Fahrenheit, a difficult swelling, drooling, absence of a spontaneous cough and agitation. These symptoms are indicative of which of the following conditions? तो ये acute epiglottitis का है सिम्टम। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एनक्लेक्स सौंदर्स एनक्लेक्स से उठ रखा है पीडियाट्रिक टॉपिक में, ठीक है। सो पीडियाट्रिक्स में ये सीधा सीधा उठ रखा क्वेश्चन है, एनक्लेक्स का है, आप देख सकते हो। मेरी अगर नहीं मानते हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो एनक्लेक्स सौंदर्स बुक में जाके पीडियाट्रिक टॉपिक में, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अब्जॉर्बेबल इन आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्बेशन कौन से इस सब्सटेंस के साथ ज़्यादा आयरन का अब्जॉर्बेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा लेमन के साथ होता है, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है और विटामिन सी के साथ आयरन का अब्जॉर्बेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रखा है कि वुमेन कम्स फ्रॉम रिव्यू पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट बेस्ट पोजीशन, एक वुमेन है जो पोस्ट डिलीवरी आ रखी है उसको असेसमेंट करने के लिए हम सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी रहेगी, उसके लिए हम सिम्स पोजीशन सबसे बढ़िया पोजीशन है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आफ्टर ए सबक्लेवियन कैथेटर इंसर्शन IVF 75 ml पर ओवर हमने स्टार्ट कर दिया था, पेशेंट सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एजिटेशन डेवलप हो गया उसका, व्हाट इज द नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक पेशेंट को हमने सेंट्रल लाइन प्लेस की है, सेंट्रल लाइन कौन सी प्लेस की है, सेंट्रल लाइन दो हम IJV इंटरनल जुगुलर वेन में प्लेस कर सकते हैं और सबक्लेवियन में प्लेस कर सकते हैं, तो हम सबक्लेवियन में प्लेस किए और उसको प्लेस करने के बाद में 75 ml पर ओवर उसका फ्लूइड भी चल रहा है, उसके बाद में उसको क्या पेशेंट को एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और एजिटेशन फील हो गया, तो हमें उसका नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन यही होगा कि हम उसको फॉलोअर पोजीशन देंगे 90 डिग्री में, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है न्यूमोथोरेक्स हो गया हो, न्यूमोथोरेक्स में हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, जैसे ही फॉलोअर पोजीशन देंगे तो थोड़ा बहुत रिलीव मिलेगा, बाद में हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, फिर उसमें ICD डालते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं गार्लिक टेस्ट इन विच सब्सटेंस पॉइजनिंग, गार्लिक टेस्ट हमें कौन से सब्सटेंस पॉइजनिंग में हमें देखने को मिलता है, तो गार्लिक टेस्ट हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है गार्लिक टेस्ट का, ठीक है। फिर बात करते हैं हेमोरेज स्ट्रोक में इमीडिएट एक्शन क्या होगा, हेमोरेज इस वो भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें। तो दोस्तों हेमोरेजिक स्ट्रोक में हमें सबसे ज़्यादा PRBC ट्रांसफ्यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड कंप्लेन ऑफ वन साइडेड बर्न एंड इंक्लूडिंग होल हैंड बर्न एंड चेस्ट एब्डोमेन, द परसेंटेज ऑफ बर्न विल बी, कितने परसेंट रहेंगे, 27% रहेंगे। 27% कैसे रहेंगे मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें कंप्लीट चेस्ट बर्न है और एब्डोमेन बर्न है तो इसका 18% हो गया, और एक हैंड बर्न है तो उसका 9% हो गया, तो 18 + 9 कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है दोस्तों। फिर बात करता हूँ मैं मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्बेशन अकर्स इन, नेफ्रॉन के कौन से भाग में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्बेशन होता है, तो वो होता है PCT में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अलोंग विथ MR वैक्सीन, ये भी इसमें विटामिन A देते हैं, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं नेक्स्ट की, तो वुमेन कैथेटर साइज, वुमेन का कैथेटर साइज होता है वो 14 से 16 फ्रेंच का होता है दोस्तों। 14 का कलर होता है ग्रीन और 16 का कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम 14 से 16 ही यूज करते हैं वुमेंस के कैथेटर डालने के लिए। नेक्स्ट है हेमोपेटाइटिस कॉमनली अकर्स इन, हम हेमोपेटाइटिस हमें किस में देखने को मिलेगा, हमें हेमोपेटाइटिस देखने को मिलेगा इसमें एम्फाइसीमा में, ठीक है। एम्फाइसीमा में हमें हेमोपेटाइटिस देखने को मिलेगा, मिलियरी टीबी में हमें देखने को मिलेगा, एम्फाइसीमा में नहीं।
फिर बात करते हैं फेमोरल फ्रैक्चर लीड टू। फेमोरल फ्रैक्चर से हमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन वो देखने की मिलेगी, लगभग 70% फेमोरल फ्रैक्चर्स होते हैं, हमें फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। फैट एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा फीमर फ्रैक्चर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हॉस्पिटल में भी ये देखने को मिलती है। ये 24 से 48 आवर्स में डेवलप होती है, ठीक है। 24-48 घंटे, कभी कभी 72 घंटे में भी ये डेवलप होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि विदिन 3 दिन अगर फ्रैक्चर्स के 3 दिन बाद में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फीमर फ्रैक्चर की, वो है फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इन विच फीमेल इंक्रीज द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ए बढ़िया लग रहा है, क्योंकि पास्ट मेसेक्टोमी हो रखी है मदर इन लॉ, मतलब हिस्ट्री है पहले भी इनकी मदर इन लॉ से रिलेटेड, तो हमें देखने को मिल सकती है कि इसमें जेनेटिक्स के अनुमान लगा सकते हैं कि जेनेटिक्सली ब्रेस्ट कैंसर में वो BRCA जीन में म्यूटेशन होता है, उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसी वजह से हम मान सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करें तो हेमोरेज शॉक भी इनिशियली हम PRBC देते हैं, ये तो 2-3 बार क्वेश्चन वापस पर हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन G20, हमारे सबसे प्यारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल में हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो उसमें हम यूरिथ्रोस्कोपी करवाते हैं, ना कि रेट्रोग्रेड सिस्टोस्कोपी। रेट्रोग्रेड सिस्टोस्कोपी मतलब हम ब्लैडर को देख रहे हैं, यूरिथ्रोस्कोपी में हम यूरिथ्रा को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स टॉकिंग अबाउट पावर। तो सिजोफ्रेनिया पेशेंट अगर पावर की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो हम COPD पेशेंट्स विथ SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इमरजेंसी में आया तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो हम उसको पोजीशन देंगे फोल्डर्स पोजीशन देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि सडन हाइपरग्लाइसेमिया, अगर सडन हाइपरग्लाइसेमिया हमें एडिसन डिजीज में देखने को नहीं मिलेगा, इसमें ग्लाइकोमेडेसिस नहीं ग्लाइकोजिनेसिस हो सकता है या ग्लाइकोजिनेसिस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, एडिसन में हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सीवियर ब्लीडिंग विद वारफेरिन ट्रीटमेंट में हमें एक्सेप्ट वारफेरिन ट्रीटमेंट चल रहा है और सीवियर ब्लीडिंग होगी, हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि आप सीवियर ब्लीडिंग विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट एक्सेप्ट, तो उसमें हम कहेंगे विटामिन के का उसको डोज देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पेशेंट टॉकिंग MCP ले रहा है पेशेंट और उसको नर्स चेक कर रही है पेशेंट को, एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ उसको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4, ये क्वेश्चन पिछली बार नोट सेट में भी पूछा गया था। MgSO4 का साइन सिम्टम तो हमें डिक्रीज रेस्पिरेशन, तो एक आप दिल्ली एम्स का पैटर्न देख सकते हो कि नर्सिंग फाउंडेशन से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस इम्बेलेंस से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों दिल्ली एम्स का पैटर्न फिक्स है, बस क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो बात करता हूँ नेक्स्ट की डंपिंग सिंड्रोम में। डंपिंग सिंड्रोम भी दिल्ली एम्स का बहुत ही बढ़िया सिंड्रोम, फेवरेट हम सिंड्रोम कह सकते हैं, दिल्ली एम्स का डंपिंग सिंड्रोम है दोस्तों। डंपिंग सिंड्रोम दिल्ली एम्स का सबसे फेवरेट सिंड्रोम है। तो इसमें जो हमें डाइट देनी है वो देनी है हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हाई फैट डाइट देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं, ए क्लाइंट इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग विद टायरामिन डाइट। ये एनक्लेक्स के क्वेश्चन है, एनक्लेक्स में हम देख सकते हैं, इसमें जो वो टारगेट हाई में भी हम इसको देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं मोस्ट कॉमन ग्रोइन हर्निया इन फीमेल्स। ग्रोइन हर्निया फीमेल्स के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, तो हमें इसमें सबसे जो कॉमन होता है वो फीमेल्स में फीमोरल हर्निया होता है, जबकि मेल्स में इनगोइनल हर्निया होता है दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं पोर्ट्स स्पाइन में हमें जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्पाइनल पेन, ठीक है। फिर बात करते हैं मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस अंडरगोइंग सर्जरी। एक पेशेंट सर्जरी को जा रहा है, उसको मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होगा, NSCI, ठीक है। तो उसमें हमें देखने को मिलेगा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथेटराइजेशन क्लीनिंग। कैथेटराइजेशन क्लीनिंग हमें कहाँ से करते हैं, कैथेटराइजेशन क्लीनिंग का सही मेथड कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन है टूवर्ड्स यूरिथ्रामेटस। टूवर्ड्स यूरिथ्रामेटस नहीं करते हम, अवे फ्रॉम यूरिथ्रामेटस करते हैं, ठीक है। यूरिथ्रामेटस से हम अवे
कैथेटर क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बर्न पेशेंट है विद IV रिससिटेशन में क्या चेक करेंगे। बर्न पेशेंट है तो हम ऑलवेज बर्न पेशेंट में ब्लड प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, ब्लड प्रेशर, लेकिन यूरिन आउटपुट जरूर है। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर उसका रखना है, क्योंकि किडनी शट डाउन हो जाएगी। अगर 30 ml पर आवर से कम आ रहा है तो उसमें फ्लूइड की कमी है, तो वो हाइपोटेंशन में जाएगा अपने आप ही। अगर हम फ्लूइड बढ़ा देंगे तो उसमें BP भी मेंटेन रहेगी, साथ में आउटपुट यूरिन आउटपुट भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो फिर बात करते हैं क्रच साइज टेक्स फ्रॉम 2 से 3 फिंगर बिलो द एक्जिला। 2 से 3 फिंगर एक्जिला से बिलो हम क्रच साइज एक्जिला के लिए चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड कफ। डिफिकल्टी इन, ये हमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो लेरिंगोट्रोंकोबाइटिस का क्वेश्चन है, ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी, हुबहू एनक्लेक्स आर का क्वेश्चन है। फिर बात करता हूँ एक्यूट रीनल फेलियर में चेंज कौन सा, क्रोनिक रीनल फेलियर में कौन सा, जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं इफ वेरिकोज वेन ब्लीडिंग देन एक्टिव मैनेजमेंट। वेरिकोज वेन का एक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा, एलिवेट द लिम्ब, एलिवेट कर देंगे, इसमें लिम्ब को एलिवेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं ए पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल 110 से 113 डिफरेंट टाइम, हम उसको क्या चेक करेंगे, तो उसमें नॉर्मल फाइंडिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है, पर GTT हम उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। आफ्टर पोस्टमार्टम असेसमेंट ऑफ वेजाइना विच पोजीशन गिवन, तो हमें इसको सिम्स पोजीशन देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेशेंट विथ हेमोरेजिक शॉक, उसमें PRBC ट्रांसफ्यूज करते हैं। पर्सन से आई एम गॉड, आई एम, इसमें डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, ठीक है। फिर बात करते हैं एनीमिया, ब्लू लाइन्स, गम्स, एब्डोमिनल पेन, सिम्टम्स ऑफ, तो ये है लीड पॉइजनिंग के, लीड पॉइजनिंग के हमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम ट्राइड ऑफ अपेंडिक्साइटिस, इंक्लूडिंग क्या होता है, ट्राइड ऑफ अपेंडिक्साइटिस में हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है, जॉन्डिस हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन्डिस, ठीक है। नेक्स्ट बात है रेडिएंट वार्मर यूज व्हेन बेबी बोर्न लेस देन 28 वीक्स। 28 वीक्स से अगर कम बेबी बोर्न हुआ तो हम उसको रेडिएंट वार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लू कलरेशन ऑफ ओरल कैविटी, इसमें हम लीड पॉइजनिंग की वजह से ब्लू कलरेशन होता है। इसमें दोस्तों इसमें आर्सेनिक है, ठीक है, इसमें आर्सेनिक है। आर्सेनिक इसका करेक्ट आंसर है, मैंने पहले आपको बताया था इसका आंसर, वो बताया था लीड, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्सेनिक है। फिर बात करते हैं इसमें सोर्स दैट इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन, इसमें हम बोल सकते हैं लीमन। फिर बात करते हैं ट्रू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हमें विद इन स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, हमें 1 आवर्स के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है। फिर बात करते हैं विच इंडिकेट प्री ओबेसिटी। प्री ओबेसिटी हमें 24 से 29 प्री ओबेसिटी इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों। 18 से 24.5 ये नॉर्मल है। फिर बात करते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ बबल्स, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी। नर्स इसमें क्या है, ये राइल्स ट्यूब डाल रही है ये पेशेंट, राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं पेशेंट को नर्सिंग, तो इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो इंडिकेट ऑफ अब्सेंस ऑफ बबल, तो अब्सेंस ऑफ बबल्स में हम कह सकते हैं कि ये सही जगह पे प्लेस है, बबल्स नहीं आ रहे हैं, तो इंस्पेक्शन फॉर साइट और इंसर्शन टू, इसमें हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे इसको वापस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैल चेस्ट में इसमें हम इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट को करेंगे। विच नर्व इफेक्टेड डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, इसमें ऑप्टिक नर्व है, डायबिटीज न्यूरोपैथी करता है इफेक्ट। PTINR में हम सोडियम सिट्रेट। फिर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ GCS में क्या आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स से कंपोनेंट होते हैं इसके। फिर ये क्या है, ये मैस्टोइड रिट्रैक्टर है, मैस्टोइड रिट्रैक्टर, ठीक है। और फिर ये बात करते हैं ये पाइगोपेगस है, पाइगोपेगस। और फिर बात करते हैं ये कोलोस्टोमी है, ये कोलोस्टोमी। तो दोस्तों अगर आप इतनी दूर यहाँ तक देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।